नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जहां आप गिरावट से परेशान हैं वहां आपके लिए एक सरप्राइज़ है और आप बोलेंगे कि क्या है। तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस बहुत कुछ कह रही है, लगातार हर एक ब्रोकरेज इस तरह से डाउनग्रेड कर देंगे, अर्निंग गिर रही है, ऐसा वैसा कहती आ रही है। ये आर्टिकल देखकर आपकी दहशत का माहौल बना हुआ है कि ये क्या हो रहा है, इधर मार्केट गिर रहा है, कुछ कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसी वैसी अफवाहें फैल रही है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान न देते हुए एक इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि वो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है या लॉन्ग टर्म की बात हो रही है? इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सब बस ये देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है। अब हम मार्केट की आत्मा लेके आए हैं आपके लिए, जो सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है अर्बन कंजप्शन स्लो डाउन डेटा। यहाँ देखते हैं कि कंजप्शन डिमांड कम होने से यहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। 2020 में कोरोना की गिरावट थी, पर अब वो स्थिति नहीं है। क्या है कि उस टाइम पे जो कोरोना की गिरावट थी उससे सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही थी, और इस टाइम पे वैसी तो कोई स्थिति है नहीं। यहाँ पे है कि इसका मतलब ये है कि जो कंजप्शन था कंपनियों का, जो कुछ भी उनके अंदर जो बिकवाली हो रही थी या इनका जो भी मार्केट था वो कम हो गया है, जिससे इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। तो ये डेटा भी इसी का इम्पेक्ट है, जिससे ये इसके अंदर गिरावट है कि कंपनियों में जो भी सेल ग्रोथ थी वो कम हो गई है इस टाइम पे, जिससे उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी कमज़ोर हो गए हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अर्निंग डाउन ग्रेड, जो कि जेफरीज का डेटा है। जेफरीज ने बताया है कि क्वार्टर 2025 में अर्निंग की गिरावट हुई है, जिससे 2020 के बाद सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। कि 2020 के अंदर डाउनग्रेड आया था, उसके बाद में अब ये डाउनग्रेड है जो उससे भी बड़ा है। तो ये उसमें वही बात है, क्योंकि जो मैंने आपको ये पहले दिखाया है कि उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो इससे क्या है कि उनकी अर्निंग ग्रोथ भी कम हुई है, इसलिए ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस बात का पड़ा है। जिससे ये तो होना ही होना था कि जहाँ पे जो मतलब कंपनियों की सेल्स ग्रोथ कम होगी तो उसको मुनाफा भी कम होगा। ये तो सबसे बड़ी देखने वाली बात हमें भी नज़र आती है सामने से। तो ये है जेफरीज का है, जो कि बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस करके देता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं अपन, ईयर ऑन ईयर अर्निंग क्लाइनिंग। ये कहने वाले मोतीलाल ओसवाल है, जो मोती ओसवाल के फाउंडर है। उनका कहना है कि अभी तक 166 कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 8% ईयर ऑन ईयर गिर रही है, जो कि पिछले 17 क्वार्टर की लोएस्ट है। यही डाउन साइड का कारण है। अब देखिए, इतना बड़ा डेटा निकल के आ रहा है कि 166 कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 8% गिर गई। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात हो रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात हो रही है, सॉरी क्वार्टरली नहीं। जो कि 17 क्वार्टर में जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ की गिरावट हो चुकी है। तो ये तो एक देख मान लीजिए कि इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी इंडियन मार्केट में जो 5.5 ट्रिलियन का मार्केट था उसके अंदर कम से कम 0.20% मान लीजिए, 0.020%, मतलब एक समुद्र में से आपको बताऊं कि एक चलू भर के पानी निकालिए, इतनी सी गिरावट हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद में भी मार्केट में इतना ही डाउनफॉल देखने को मिला है। ये कंपनियों का इस प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लोएस्ट पॉइंट है, ये बहुत बड़ी गिरावट होने के बाद भी मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। चौथी बात करते हैं अपन, चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन ऑफ स्टेगनेंट सैलरी ग्रोथ। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी यहाँ पे कि
सैलरी ग्रोथ का असर जो ऑटोमेटिव और एफएमसीजी कंपनियां हैं, जहाँ पे रिटेल फर्म ने इस कारण से ग्रोथ की, अर्बन कंजप्शन में गिरावट देखी है। जैसे नेस्ले है, नेस्ले के जो फाउंडर है उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि किस प्रकार ऐसे कंपनियों में गिरावट का माहौल चल रहा है। मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में 3 से 4% रिटेल सेल ग्रोथ दिया है। कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि ऐसे बुल मार्केट के अंदर भी 3 से 4% का जो रिटेल सेल ग्रोथ दिया है, तो ये बहुत ही कमज़ोर मामला है, जहाँ पे मार्केट को गिरना ही था। एक नेगेटिव चीज़ है इसकी। अगर बात इन्फ्लेशन और स्टेगनेंट सैलरी ग्रोथ का असर हो, जो कि ऑटोमेटिव एफएमसीजी रिटेल फर्म ने इस कारण से ग्रोथ में असर हुआ है, जो कि अर्बन कंजप्शन में गिरावट देखी है। जैसे नेस्ले के मालिक ने भी ये बात कही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी कंपनियों में जो गिरावट देखने को मिली है, उसमें ये बात उन्होंने साफ जाहिर कहा है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी कमज़ोर होने से ये बहुत बड़ा फर्क है। और एक बात ये भी है कि मारुति सुजुकी जो डोमेस्टिक मार्केट में 3 से 4% की रिटेल सेल ग्रोथ दिया है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, ये भी कमज़ोर हुआ है। इसके अलावा गोल्डमैन्स ने भी कहा है कि इंडिया में अगले 2 से 4 महीने गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्होंने भी इंडियन मार्केट को डाउनग्रेड किया है, जो कि एक बुल मार्केट के बाद में बहुत बड़ी गिरावट का संकेत था। इस संकेत को जिसने सही टाइम पे पकड़ लिया है, उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छी रैली का मोमेंट देखा है और सही टाइम पे अपना एग्जिट निकाल लिया है। देखिए, ये बात एक अलग है कि लोगों का क्या कहना है कि किधर मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, ये बात लोगों का है। हमेशा बुल मार्केट के बाद फुल आता ही है, ये एक समझने की बात है। इसके बाद में हमारा जो पॉजिटिव है वो एक म्यूचुअल फंड और डीआई का डेटा, जहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि लास्ट 30 क्वार्टर में से डेटा डबल हो गया है। एक बहुत बड़ी बात है कि 30 क्वार्टर के अंदर ही डेटा डबल हो गया है, जो कि आप इस चार्ट के अंदर आराम से देख सकते हैं। अगर ओवरऑल ऑल डीआई की इनफ्लो को देखते हैं तो एक बेहतरीन लेवल की मजबूती इंडियन मार्केट को दे रही हैं। ऐसे बिकवाली में भी फिर भी अगर बात करते हैं, नहीं तो मार्केट बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाता। ये लास्ट के 6 महीनों का डाटा है, लेकिन अगस्त 2023 से ये डीआई मार्केट को गजब की मजबूती दी है। इस पॉजिटिव रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। यहीं देखकर सीएलएसए इंडिया को अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कमज़ोर बताकर चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया था। नहीं, अब भारत की याद आ रही है, वहीं वो ये देख रहा है कि भारत के अंदर इतनी मजबूती आ गई है, तो यहाँ से शिफ्ट होकर वापस से इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये एक सीएलएसए की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ये कुछ 2-3 पॉइंट है, इनको अगर देखा जाए तो फिर से हमारे मार्केट में एक बहुत बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले का जो 2-3 महीने की मोती ओसवाल की जो रिपोर्ट थी डाउनग्रेड की, वो पूरी होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे अक्टूबर का महीना चला गया, नवंबर का जाने वाला है, तो उसके बाद में देखते हैं कि दिसंबर का महीना हमारे लिए कैसा निकल कर आता है। इस बारे में हम फिर से एक नई वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी नई चीज़ें हमारे सामने जुड़कर आ रही है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताना। क्या है कि हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से डेटा निकाल कर लाते हैं, इतना अच्छा डेटा निकाल के लाते हैं, फिर भी आप लोग हमें इतना प्यार और सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी कमी है। प्लीज़ आप इसको पूरा कीजिए, हमारे चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर और 50 के व्यू तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस मिल सके। लोग इसी गिरावट के अंदर, इसी मुसीबत के अंदर, घबराहट के अंदर ना जाए। आपको ऐसा डेटा क्लियरली
यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि चार्ट के साथ में बिल्कुल परफेक्ट डेटा हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप इंडेक्स में भी जो गिरावट है, कहाँ पे क्या सपोर्ट बन रहे हैं, कौन से स्टॉक में कहाँ की एनालिसिस हो रही है, ये सब चीज़ें हम आपको इन वीडियो के अंदर बता रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको एक बेहतरीन सपोर्ट दे रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। हम आपको हर प्रकार के वीडियो के माध्यम से मदद कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर नया वीडियो बना देंगे। अगर आपको किसी भी बात की इस वीडियो के अंदर कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमें एक नया जज्बा देता है, जिससे कि हम नया वीडियो बना सके। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग थी, इसलिए मैंने आपके काबिल इस वीडियो को बनाने की इच्छा समझी और आप लोगों के सामने इतनी बड़ी जानकारी शेयर की। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिए।